हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शाही पनीर की रेसिपी, जिसे खाकर आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपने इसे बाहर से नहीं मंगाया, क्योंकि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हम पनीर बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान से तरीके से और घर की ही रखी हुई चीज़ों से। तो जी चलिए फटाफट से इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पैकेट वाला पनीर। यहाँ पर आप खुला पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन पैकेट वाला पनीर मैंने यहाँ पर लिया है मदर डेयरी का। और अब चलते हैं फटाफट से हम इसे कट करने के लिए। तो उसके लिए हम इसे पैकेट से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। तो जी सबसे पहले हम यहाँ बीच से इस तरह से इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें पनीर को कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, अपने मनचाही शेप आप इसे दे सकते हैं। तो जी इस तरह से हम दोनों पैकेट का जो पनीर है उसको कट करके रख लेंगे। पनीर को हमने कट कर लिया है और इसको रख देते हैं साइड में। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो जी गैस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ाया हुआ है और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से चॉप करके रखा हुआ था, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसमें आप चाहें तो साबुत लहसुन यानी कि लहसुन को छील कर भी इसमें डाल सकते हैं। लहसुन को डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से इस तरह से चला लेंगे। लहसुन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। तो जो टमाटर को मैंने बीच से कट कर लिया है, टमाटर को हमने ऐसे ही डाल दिया है। साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं धनिया के डंठल। डंठल को हमें डालना है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और साथ ही हम यहाँ डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, 1-2 मिनट के लिए पका लिया था। तो जी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो जी यहाँ पर हमें आधा कप के करीब पानी इसमें डाल देना है, जिससे कि हमारे जो टमाटर और बाकी की चीज़ें हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसको ढक करके हमें लगभग 5 मिनट के लिए पका लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर इसे ढक्कन से कवर करके हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और एक बार खोलकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसके टमाटर के ऊपर के जो छिलके होते हैं ना, उनको हमें हटा देना है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके छिलकों को हटा देंगे इस तरह से। छिलकों को हटाने के बाद में हमें अच्छे से स्पैचुला से इसे अच्छे से मैश करते हुए अच्छे से पका लेना है, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर हमारे ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर बाकी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से मैश करते रहेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम टमाटर को पका लेंगे। टमाटर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और हल्का सा इसे ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हमें मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पेस्ट बना लिया था। और इस पेस्ट को हम डाल देंगे सेम कढ़ाई में। तो जी यहाँ कढ़ाई में हमने डाल दिया है पेस्ट को। और बाकी का जो मसाला इसमें बचा हुआ है ना, इसमें हम थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी डालेंगे और पानी डालकर घुमा करके हम इसी में डाल देंगे। और अब इसे एक बार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ हाफ टी स्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जी यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया था। मसाले जो है उनका कच्चापन निकल गया है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के करीब पानी। पानी हमें अपने हिसाब से ऐड करना है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है ना ग्रेवी की, उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो वो पानी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जी यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। हमारी जो ग्रेवी है वो भी थिक हो चुकी है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे शाही पनीर मसाला। एवरेस्ट का मसाला मैंने इसमें यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर जो पनीर कट करके रखा था ना, वो पनीर हम इसके अंदर डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद इसके रिचनेस को और बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, वो 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। और क्रीम को डालने के बाद हमें अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, क्योंकि क्रीम डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना इसका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। तो जी यहाँ पर हमने अच्छे से डालकर इसे मिक्स कर लिया है और 1 मिनट के लिए इसे हमने पका लिया। तो जी यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस सा शाही पनीर हमारा बन करके तैयार है। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, जिससे कि हमारा जो पनीर है ना उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आएगा। उसके लिए हमने रखना है 1 कटोरी और साथ ही हमने लेना है 1 स्टिक, यानी कि सिनेमन स्टिक जो होती है ना दालचीनी, उसको हमें जला करके कटोरी के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद इसके अंदर जो धुआं होगा ना उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। तो जी यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे बीच में एक बार चेक कर लिया था खोलकर, तो इसका जो स्टीम यानी कि जो धुआं होता है ना वो निकल चुका है और इसको हम हटा के रख देंगे एक साइड में। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पनीर है सर्व करने के लिए रेडी है और उस पर से हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। फटाफट से हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार कर लेंगे और जल्दी से सर्व करेंगे। तो जी यहाँ पर इसे सर्व करने के लिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसे सर्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है पनीर और इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और साथ ही ऊपर से हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का इसका लुक आया है, एकदम जैसे आप बाहर जाके खाते हैं ना रेस्टोरेंट में, वैसा ही लुक इसका आया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में तो ये बहुत ही आसान है। आप इसे चपाती, राइस या फिर तंदूरी नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। एक बार आप इसे मेरे कहने से अपने घर में ज़रूर से बना करके देखिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जी फटाफट से आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।